बाहर मौसम बहुत खराब है, बिजली कड़क रही है और बहुत जोर की बारिश होने वाली है। पर आप इस बात से खुश हैं कि आप अपने होटल सुरक्षित पहुंच गए हैं। पर क्या होगा अगर आपका होटल बारिश में बह जाए? पानी की एक ऐसी चीज जो देखने से एक चीते की खाल जैसी लगे। और क्यों एक राजा ने 8000 सैनिकों को एक साथ मिट्टी में दफनाया? आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसी ही कुछ रोचक बातों की। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट इज, दशकों से चश्मा उद्योग में ग्राउंड और पॉलिश ग्लास पसंदीदा लेंस रहा है। 1972 में अमेरिका में चश्मे के लेंस के निर्माताओं के लिए नए स्टैंडर्ड जारी किए गए। इन नए स्टैंडर्ड्स में चश्मे के लेंसों को और भी मजबूत बनाने की बात कही गई। क्योंकि कांच के लेंस आसानी से गिरने से टूट जाते थे, इसलिए लेंस निर्माताओं ने प्लास्टिक की ओर रुख किया। प्लास्टिक के लेंस मजबूत तो थे ही, पर इनके और भी कई फायदे थे। ये क्वालिटी में बहुत बेहतर थे, बनाने की लागत भी कम आती थी और इनका वजन भी बहुत कम था। हालांकि ये कांच के लेंस से मजबूत थे, लेकिन इनमें आसानी से खरोंचे जरूर आ जाती थी। नासा के साइंटिस्ट डॉक्टर टेड वाइडेवन ने एक अंतरिक्ष यान पे वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बनाते समय स्क्रैच न लगने वाले प्लास्टिक के लेंसों की खोज की। ये अनुसंधान जारी रहा क्योंकि नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों के हेलमेट वाइजर और एरोस्पेस उपकरण की अन्य प्लास्टिक सतहों के लिए एक घर्षण प्रतिरोधी कोटिंग विकसित की। फॉस्टर ग्रांट ने 10 से अधिक वर्षों तक लेंस की एक ऐसी कोटिंग खोजने में शोध किया जो प्लास्टिक के सभी लाभों को बनाए रखते हुए कांच जैसा खरोंच प्रतिरोध दे सके। 1983 में फॉस्टर ग्रांट ने खरोंच प्रतिरोधी कोटिंग तकनीक के लिए नासा से लाइसेंस प्राप्त किया और एक बेहतर लेंस का उत्पादन किया। उनके खरोंच प्रतिरोधी लेंस सामान्य पहनने के साथ सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक ऑप्टिकल लेंस की तुलना में 10 गुना ज्यादा लंबे समय तक चले, यहाँ तक कि कांच से भी आगे निकल गए। आज अमेरिका में बनने वाले अधिकांश धूप के चश्मे, नजर के चश्मे और सेफ्टी लेंसेज सभी प्लास्टिक के बनते हैं। फैक्ट 2, हम लोग अक्सर स्वर्ग को लेकर कल्पना करते हैं कि वो कितना खूबसूरत होगा। गोल्डन गेट से एंट्री होकर परियां हमारा स्वागत करेंगी। और जब हम नर्क को लेकर सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक अंधेरी सुरंग जिसमें आग जल रही होगी। सोचिए अगर नर्क सच में नजर आए तो कैसा होगा। सोशल मीडिया में पिछले काफी समय से डोर टू हेल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें तुर्कमेनिस्तान की हैं, जिसमें एक गड्ढा जलता हुआ नजर आ रहा है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान के दरवेज गाँव में मौजूद इस गड्ढे में 47 सालों से आग लगी हुई है। इस जगह को दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार कहा जाता था। 1971 में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने मीथेन गैस को निकालने के लिए यहाँ ड्रिलिंग की थी। एक दिन यहाँ एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद एक बहुत बड़ा सा क्रेटर यानी गड्ढा बन गया। स्थानीय लोगों ने इसे नर्क का दरवाजा यानी डोर टू हेल का नाम दिया। वैज्ञानिकों ने हादसे के बाद मीथेन गैस को वायुमंडल में फैलने से रोकने के लिए यहाँ आग लगा दी थी। उन्हें लगा था कि ये आग 1-2 हफ्ते में बंद हो जाएगी, लेकिन ये आग आज तक लगातार जल रही है। जिस गड्ढे में आग जल रही है वो लगभग 229 फीट चौड़ा और लगभग 35 फीट गहरा है। आज ये जगह एक मशहूर टूरिस्ट पॉइंट बन गई है। दूर दूर से लोग नर्क के दरवाजे के नाम से मशहूर इस जगह को देखने आते हैं और इसके साथ अपनी तस्वीरें क्लिक करते हैं। फैक्ट 3, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ऐसी ही एक जगह अमेरिकी देश बोलीविया का सलार दी यूमी है। इस शानदार जगह की पहचान दुनिया के सबसे बड़े नमक वाले झील या मैदान के रूप में है। 4000 मील यानी 10,582 किलोमीटर में फैले इस मैदान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ धरती और आसमान एक दूसरे से मिल रहे हों। इस अद्भुत नजारे को देखने काफी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। इस सालार के बीच से बोलीविया के एक और शहर अल्टीप्लानो जाने का रास्ता भी है। भूमि विज्ञानियों का मानना है कि इस जगह का निर्माण कई सारी झीलों के बीच परिवर्तन के हुआ है, जिससे यहाँ जमीन के कुछ मीटर तक नमक ही नमक फैला है। नमक की इतनी अधिकता है कि सालार में नमक से एक होटल बना दिया गया है। इस होटल का नाम है पैलासियो दी साल। बारिश होने पर इस होटल का काफी हिस्सा पानी में घुलकर बह जाता है, इसीलिए हर बार बारिश होने के बाद इसकी मरम्मत करनी पड़ती है। फैक्ट 4, दोस्तों, यात्रा आपको अपने आप से करीब लाती है। ये आपको तरोताजा करने के लिए नई यादें और अनुभव देती है। जहाँ कुछ लोग पहाड़ों से जुड़ते हैं, कुछ प्रकृति के बीच शांति पाते हैं, तो कुछ समुद्र की लहरों में मजे करते हैं। जिन्हें समुद्र और बीच पसंद है, उन्हें ये देखना भी पसंद होता है कि कैसे एक जगह आसमान और समुद्र मिलते हैं। ये एक ऐसी भावना है जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाती है। प्याला दी एम और मैक्सिको ही नहीं, दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचों में से एक है। कहने के लिए तो एक बीच है, लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। ये दरअसल एक बड़ा गड्ढा है जो मरियटा द्वीप के बीच में स्थित है। देखने से ऐसा लगता है कि किसी ने इस द्वीप में एक छेद कर दिया हो। मरियटा द्वीप समूह का निर्माण सालों पहले एक ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण हुआ था। पानी की एक पतली सी सुरंग इस द्वीप को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यहाँ एक छोटी सी नाव में बैठकर या सिर्फ तैर कर पहुंचा जा सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि यह द्वीप मैक्सिको सरकार के द्वारा मिलिट्री प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि बार बार हुई बमबारी की वजह से एक गड्ढा बन गया है। मैक्सिको की सरकार ने इन द्वीपों को 2005 में राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नामित कर दिया। द्वीप पर वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए यहाँ आने वाले टूरिस्टों की संख्या को नियमित किया गया है और कड़े नियम बनाए गए हैं। फैक्ट 5,
कनाडा की ओकानगन घाटी एक अनोखी झील का घर है। चित्तीदार तेंदुए के पैटर्न के आकार में बनी ये झील दुनिया के उल्लेखनीय आश्चर्यों में से एक है और इसे कनाडा की सबसे जादुई जगह कहा जाता है। ये शुरू में तो अन्य झीलों की तरह ही दिखती है, लेकिन गर्मियों के महीनों में जब अधिकांश पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो सैकड़ों प्रचुर मात्रा में नमकीन पूल रह जाते हैं। इनमें पीले और नीले रंग के विभिन्न खनिज होते हैं। इस झील का पानी बहुत ही ज्यादा खारा है, इसलिए यहाँ ज्यादा जीव नहीं पनप पाते। ये झील न केवल एक भौतिक विशेषता है बल्कि स्थानीय कनाडा के मूल निवासियों के लिए एक आध्यात्मिक स्थल भी है। ये स्थानीय निवासी अपने दर्द और अन्य चिकित्सा की समस्याओं के इलाज के लिए इस झील की मिट्टी और पानी का सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लोक कथा के अनुसार यहाँ दो जनजातियां थी जो हमेशा आपस में लड़ाई करती रहती थी। उन्होंने अपने युद्ध को रोक कर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार वो अपने घायलों को यहाँ लाकर इसके पानी से उनका इलाज कर सकें। 2001 में ओकानगन के मूल निवासियों ने इस साइट की जमीन को खरीद लिया ताकि इसे आगे भी संरक्षित किया जा सके। इसके पानी में 10 अन्य खनिजों के साथ मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम और सोडियम सल्फेट उच्च मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट को आमतौर पर एप्सम सॉल्ट कहा जाता है। फोड़े फुंसियों के इलाज से लेकर कब्ज दूर करने तक इसके कई चिकित्सीय उपयोग हैं। ये एथलीट अपनी मांसपेशियों में आए खिंचाव को दूर करने के लिए एप्सम सॉल्ट के पानी में स्नान करते हैं। फैक्ट 6 बारिश या भाप से धूप के संपर्क में आने पर पानी की छोटी छोटी बूंदें पारदर्शी प्रिज्म का काम करती हैं। जब सूर्य का प्रकाश उनसे गुजरता है तो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर आप चीन के गोंसू प्रांत के डेंगसिया नामक जगह पे जाएंगे तो आपको बारिश या धूप का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। लाखों वर्षों से बनी यहाँ की बलुआ पत्थर की चट्टानें प्राकृतिक रूप से लाल रंग की होती हैं। इन चट्टानों पर जब खनिज जमा हो जाते हैं तो इन पे इंद्रधनुषी प्रभाव दिखाई पड़ता है। डेंजिया का चीनी भाषा में गुलाबी बादल है। हजारों सालों से पृथ्वी की ऊपरी खिसकती हुई सतह हवाओं और बारिश के असर से ये सतह ऐसी बन गई है। 400 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये चट्टानें हवाओं और बारिशों से स्वाभाविक रूप से ही घिसती रहती हैं। इस वजह से यहाँ कई परतों वाली खड़ी चोटियों के निर्माण हो गए हैं और इन पर विभिन्न रंग के खनिजों के जमा होने से पीले, हरे, नीले रंग की धारियां बन जाती हैं। फैक्ट 7 जमीन के नीचे हजारों रहस्य दफन है। ऐसे ही रहस्यों को खोजने का काम पुरातत्व वैज्ञानिक करते हैं। इंसानों को हमेशा जमीन के नीचे दफन इतिहास मिलता है। उन्हीं में से एक के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। ये चीन की टेराकोटा सेना है जो जमीन के नीचे लगभग 2000 सालों से दफन रही है। 1974 मार्च में उत्तर पश्चिम चीन के शांगशी प्रांत में कुएं की खुदाई के दौरान कुछ किसानों को मिट्टी के कुछ टुकड़े मिले। इसी दौरान उन्हें टेराकोटा से बना एक सर मिला, जिसके बाद पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई की और एक बड़ा रहस्य दुनिया के सामने आया। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग जाते हैं और 2015 में चीन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे देखा। टेराकोटा की सेना चीन के पहले सम्राट ची शी हुआंग की गुप्त कब्र के पास है। 2021 ईसा पूर्व चिन शी हुआंग ने चीन पर शासन किया और एक बड़ा साम्राज्य बनाया। टेराकोटा की इस सेना में पैदल सैनिक, घोड़े और रथ की मूर्तियां हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सैनिक कौन है? दरअसल आज से हजारों साल पहले दुनिया के अलग अलग इलाकों में मौत के बाद जीवन यानी आफ्टर लाइफ में लोग विश्वास रखते थे। तब राजा या किसी रईस व्यक्ति की मौत पर नौकरों की बलि देकर उनके साथ ही उन्हें दफना दिया जाता था, क्योंकि वे मानते थे कि ये दूसरी दुनिया में उनकी सेवा करेंगे। चिन शी हुआंग भी अपनी आफ्टर लाइफ के लिए एक बड़ी सेना चाहते थे, लेकिन तब तक समय बदल चुका था और इंसानों की बलि देना अच्छा नहीं माना जाता था। ऐसे में सम्राट की कब्र की रखवाली के लिए टेराकोटा से बनी मूर्तियों को बनवाया गया। सम्राट ने जमीन के नीचे लगभग अपना एक और साम्राज्य बना रखा था। इसका सबूत भी है क्योंकि कुछ समय पहले मिट्टी में दफन संगीतकारों की मूर्तियां खोजी गई जो मनोरंजन के लिए थी। ये एक हैरान कर देने वाली खबर थी क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं था। आज तक 2000 मूर्तियां खोजी जा चुकी हैं और लगभग 6000 सैनिक अभी भी जमीन में दफन हैं। सभी सैनिक अपनी रैंक के हिसाब से खड़े हैं। इसमें पैदल सैनिक, धनुर्धारी, सेनापति, घुड़सवार और रथ हैं जो एक असली सेना दिखते हैं। इन सभी सैनिकों के हाथों में असली हथियार दिए गए हैं। खुदाई में 40,000 से अधिक हथियार मिल चुके हैं जिनमें तलवारें और तीर हैं। फैक्ट 8 घाना में अंत्येष्टि केवल शोक मनाने का अवसर नहीं है, ये मरने वाले के जीवन का जश्न मनाने का अवसर भी है। यहाँ के लोग अंत्येष्टि को उदासीन होकर नहीं मनाते। यहाँ इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें कई सौ लोग शामिल हो जाते हैं। जितने लोग अंत्येष्टि में शामिल होते हैं वो इस बात को दर्शाता है कि उस व्यक्ति को कितने लोग जानते थे और वो व्यक्ति बहुत ही मिलनसार था, बहुत ही परोपकारी था, सामाजिकता के लिए अच्छा था और समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। यहाँ अंत्येष्टि पर शादियों की तरह ही पैसा खर्च किया जाता है, कभी कभी शादियों से भी ज्यादा। एक औसत अंतिम संस्कार में लगभग 10 से 15 लाख रुपए के बीच खर्च किए जाते हैं। कुछ जरूरी चीजों में से एक होती है एक बहुत ही विशाल और रंगीन होर्डिंग जो अंतिम संस्कार की व्यवस्था की घोषणा करती है। इसे शहर के किसी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर रखा जाता है जहां सब जानने पहचानने वाले लोग इसे देख सकें। अधिकांश अंतिम संस्कार शनिवार को आयोजित किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। पारंपरिक तौर से इसमें लाल या काले रंग के कपड़े पहने जाते हैं और इस पूरे आयोजन की सबसे मजेदार चीज है इनके ताबूत। घाना के एक कर्मचारी ने कोका कोला की बोतल जैसे दिखने वाला ताबूत बनवाया। कॉफिन्स ज्यादातर मृतकों के पसंदीदा वस्तुओं से मिलती जुलती
मूर्ति या उनके पेशे का प्रतिनिधित्व करती हुई होती हैं। इसी तरीके से एक बढ़ई के लिए हथौड़े के आकार का ताबूत या मोची के लिए एक जूता हो सकता है। दोस्तों, इन फैक्ट्स के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।